राधे राधे दोस्तों, यदि आप धन की समस्या से जूझ रहे हैं, पैसों की आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आप पैसों की कमी की वजह से कई सारे काम अपने नहीं कर पाते हैं और हमेशा आप डिप्रेशन में, टेंशन में रहते हैं। साथ ही साथ आपका परिवार भी वही चीज़ें देख रहा है, क्योंकि जब घर में कमाने वाला सही से नहीं कमा पाता है और घर की जो इच्छा होती है, जो सपने होते हैं, जो छोटी पूरी चीज़ें होती हैं और वो नहीं सही से पूरी कर पाता है, तो हमारे घर का भी जो माहौल होता है, जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे अपनों के सपने होते हैं, वो कहीं ना कहीं मर जाते हैं। जिस वजह से कई घरों में तो समझदारी के तौर पर वो अपना गुजारा कर ही लेते हैं और कई घरों में कई सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। इस वजह से घर में काय कलेश शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारे अपने चिड़चिड़े हो जाते हैं, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे बच्चों का रिश्ता हो। क्योंकि जब हम उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाते, उनकी छोटी पूरी चीज़ों को भी नहीं कर पाते ना, तो हमारे घर में बहुत सारी दिक्कतें अपने आप ही आना शुरू हो जाती हैं। और ये दिक्कतें कई कारणों से होती हैं, हमारे घर में कई चीज़ों की वजह से होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर किसी ग्रह का कुप्रभाव चलता है, ठीक है, तो उस वजह से भी हम सब लोग वही चीज़ें देखते हैं अपने जीवन में, वही चीज़ें झेलनी पड़ती हैं और एक की वजह से सबको वो संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। तो यदि किसी भी ग्रह का कुप्रभाव चल भी रहा है तो आप पैसों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। खासकर राहु केतु शनि का प्रकोप चल रहा है तो आप पैसे नहीं कमा सकते। यदि उनका कुप्रभाव चल रहा है तो आप पैसे नहीं कमा सकते। वहीं इनका अच्छा चल रहा है तो आप कंगाल से कब राजा बन जाए ये भी नहीं पता सकता, मतलब आपको पता नहीं चल सकता है, ठीक है, इसके बारे में भी। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम कर कई सारी अपनी इच्छा मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, उसको इस तरीके से भर देते हैं, इस तरीके से चार्ज कर देते हैं कि वो आपकी भगवान तक वो बात आपकी जाती ही जाती है। आपकी वो इच्छा इस तरीके से पूरी कर देते हैं कि वो आपको आने वाले जीवन में आपको तरक्की की तरफ लाती है और कई सारी चीज़ों को ख़त्म कर देती है, चाहे वो वास्तु दोष हो, कुल दोष हो, या कोई ग्रह का दोष चल रहा है, या फिर आपकी किस्मत इस तरीके से बिगड़ चुकी है, वो भी सही हो जाती है। क्योंकि पैसों की वजह से हम सबको प्यार दे सकते हैं, अपनों को खुश कर सकते हैं, अपने सपनों को, अपनी इच्छा मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि पैसा आज की दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई नया बिजनेस डालते हैं, नई चीज़ें करते हैं तो हमें उसमें सफलता ही नहीं मिलती है। पता नहीं किसी की नज़र लग जाती है, हार लग जाती है, किसी ने कुछ कराया होता है, या हमारी किस्मत भी कभी कभी हमारा साथ नहीं देती है। हमारे भगवान, हमारे इष्ट जिसको हम मानते हैं वो हमारी बात सुनते ही नहीं है, हम चाहें कितना भी कुछ कर लें। तो इसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जिनको हम रिचार्ज करके, ठीक है, आप जब आगे इस चीज़ का उपाय देखेंगे तो आप खुद समझेंगे। इसको एक हम अपनी इतनी मनोकामना इच्छा से इस तरीके से भर देंगे ना कि भगवान को तक वो बात जाएगी, भगवान भी उसमें अपनी जो आपकी जो मनोकामना उसको पूर्ण करने की आपका आशीर्वाद दे देंगे। फिर वो चीज़ करेंगे ना तो वो 101% पूरी होगी ही होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सटीक और माने हुए उपाय है। तो दोस्तों, उस उपाय को जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, बस आपको क्या करना है, आपको, ठीक है, आपको क्या करना है, किसी भी शुक्रवार के दिन क्या करना है, किसी भी शुक्रवार के दिन खड़ी हल्दी, ठीक है, खड़ी हल्दी लानी है और उसको एक स्टील के डिब्बे में या पीतल के डिब्बे में या किसी भी प्रकार, लेकिन प्लास्टिक वगैरह का यूज मत करना, किसी भी प्रकार के डिब्बे में आप छोटी सी डिब्बी ले ले, किसी भी प्रकार का खाने का टिफिन होता है उस तरीके की ले ले। उसमें हल्दी की जो गांठ होती है, आप 5 हल्दी की गांठों को ले ले, छोटी छोटी ले ले। थोड़े से साबित चावल, टूटे हुए मत लेना, पूजा में साबित चावल ले ले, उस डिब्बे में डाल दे, 1 घी का दीपक मिलका दे और फिर उस हल्दी की गांठों को, चावल को डिब्बे में डालकर उस डिब्बे को अपने हथेली, दोनों हाथ के हथेली में रखें और अपनी मनोकामना को दोहराएं।
इस तरीके से दोहरानी है, ऐसे नहीं दोहरानी कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर देना, मुझे पैसा दे देना, मुझे मनी दे देना, मेरा बिजनेस अच्छा, ऐसे नहीं। ऐसा बोला, धन्यवाद भगवान, मेरे को बहुत ज़्यादा आपने पैसा दिया है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा दिया है, मैं अच्छे से जीवन अपना जी रहा हूँ, मैं अपने सपने पूरे कर रहा हूँ, जो भी आप चाहते हैं उसको पूरा हो चुका है। इस तरीके से बोलना है, अपनी मनोकामना को भर देनी है, बोल बोल के यही चीज़ है कि ये हो चुकी है। इस तरीके से बोलकर उस डिब्बे को दीपक मिलकता रहने दे। माता लक्ष्मी की आपके घर में मूर्ति होगी, तस्वीर होगी या जो भी चित्र होगा, नहीं हो तो ले आए, या कोई भी दुर्गा माता की तस्वीर हो उधर भी कर सकते हैं, बस उसको रख दे। उसके बाद जब दीपक शांत हो जाए तो उस डिब्बे को बंद करके रख दे और भगवान से प्रे करें, प्रार्थना करें कि ये सपना आपका पूरा हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से करना है, अपनी मनोकामना को भरना है और अपनी मनोकामना को पूरा कराने के लिए आपको इस तरीके से बोलना है। फिर उसके बाद जब भगवान की जो नज़र पड़ेगी ना उस डिब्बे पे, माता लक्ष्मी की पड़ेगी, वो भी अपना जो आशीर्वाद है उसमें छोड़ देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप रोज क्या करें, वो हल्दी की जो गांठ है ना, दूसरे शुक्रवार को ये करेंगे, रखी रहने दे पूरी रात। सवेरे उठकर उन हल्दी की गांठों को थोड़ा सा आप पीस ले। ठीक है, थोड़ा सा पीस ले, किसी भी खलबत्ते वगैरह में पीस ले। ठीक है, पीस, और या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पिसी हुई हल्दी ले ले, यदि वो अच्छी हो, ठीक है, ऐसी बेकार नहीं हो, अच्छी हो और नकली नहीं हो, यानी कि कहने का मतलब है असली हो, आप उसको भी ले सकते हैं। नहीं तो हल्दी के 5 गांठों को ले ले, उसको पीस ले, उसी दिन भी पीस के रख सकते हैं, नहीं तो आप अगले दिन पीस ले। उसके बाद आपको क्या करना है, उस हल्दी की जो पिसी हुई हल्दी है ना, उसको चावलों को अपने पीछे की तरफ डालना है और फिर पीछे की तरफ डाल के, यानी कि अपने ऊपर डालना है, जिससे वो थोड़े बहुत पीछे भी गिरे। ऐसा आपको रोज करना है। इसका मतलब ये होगा कि भगवान का जो आशीर्वाद है, जो चीज़ें हैं वो आपके ऊपर, उनका आशीर्वाद गिरा है और आपकी हर मनोकामना, इच्छा, जिस भी कामना से आप घर से पैसा कमाने के लिए जाएंगे या जिस भी भावना से आप काम करेंगे मेहनत के साथ, तो वो सपना और आपकी इच्छा पूरी होगी। पैसों से संबंधित जो भी दिक्कत है वो खत्म हो जाएंगे। जो भी किस्मत खराब चल रही है, बंद किस्मत हो चुकी है, वो भी खुल जाएगी। करके देखें, बहुत ही ज़्यादा सटीक और माना हुआ उपाय है। वो चीज़ें अपने ऊपर रोज आप डालेंगे ना, तो इससे आपके ऊपर जो भी आपकी जो बॉडी है उसमें भी नेगेटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा दोनों होती है। नेगेटिविटी होती है तो वो नेगेटिविटी को ख़त्म करके सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। हर चीज़, वास्तु दोष, कुल दोष, कोई ग्रह का दोष, सब खत्म होके आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। करके देखें, बहुत ही ज़्यादा सटीक और माना हुआ उपाय है दोस्तों। ऐसी रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।